शारीरिक रूप से भी हट्टा कट्टा हो और मेंटली माने में दिमाग से भी सही हो। जितने लोगों के पास वहाँ खाना बनाती थी सभी को हो गया, और उसमें से फूड और वाटर के थ्रू यूटेंसिल माने बर्तन और ग्लास। जो मानव में जो सामान्य रोग होते हैं दोस्तों, यहाँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में है, इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि जो हेल्थ है, एक हेल्दी पर्सन किसे कहेंगे। जो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों रूप में वह विकसित हो, उसे क्या कहेंगे हम, हेल्दी पर्सन। माने वह शारीरिक रूप से भी हट्टा कट्टा हो, और मेंटली माने वह दिमाग से भी सही हो, और सोशली माने वह समाज में भी उसका बोल चाल रहन सहन सब उसका बना रहे, तब उसे हम क्या कहेंगे, हेल्दी पर्सन। ये नहीं कि उसे गाली देने आता है और वहाँ सबसे गाली देकर बात करता है, उसे भी हम हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। तो हेल्दी पर्सन को डिफाइंड सबसे अच्छा होगा कि फिजिकली, मेंटली और सोशली वहाँ वेल मेंटेन्ड हो, उसे हम क्या कहेंगे, हेल्दी पर्सन। दोस्तों हम सब देखेंगे जो कॉमन डिसीज़ है, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया और कॉमन कोल्ड हो गया, इस वीडियो में हम तीन के बारे में डिटेल्ड चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर के बारे में, यहाँ टाइफाइड फीवर जो है, यह एक बार जब पहली बार यहाँ फैला था तो एक मैरी मेलन नाम की लड़की थी, जो कि जिसका निक नेम टाइफाई मैरी है। तो वह क्या करती थी, प्रोफेशन का काम करती थी। माने वह जो भी प्रोफेशनल लोग थे उनके घर जाकर खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी, ये सब वहाँ करती थी। और ऐसा करने से जब उसे टाइफाइड फीवर हो गया, जब उसे टाइफाइड फीवर, और वहाँ उसे टाइफाइड फीवर हुआ था, लेकिन वहाँ मतलब वहाँ कैरियर की तरह काम करती थी। कैरियर हम उसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए टाइफाइड फीवर मुझे भी हो गया, लेकिन मेरी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो मुझसे जो बैक्टीरिया लग के दूसरे को जाएंगी, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम यदि कमज़ोर है तो उसे हो जाएगा और मैं कैरियर बन जाऊंगा उसमें। उसी प्रकार वहाँ जो मैरी मिलन थी, वहाँ भी उसमें कैरियर का काम करती थी, और जितने भी प्रोफेशनल लोगों के पास वहाँ खाना बनाती थी सभी को हो गया, और उसमें से बहुत लोग मर भी गए। तो बाद में इसका नाम पता चला टाइफाइड मैरी। तो टाइफाइड फीवर का इस हमने इतिहास बता दिया। अब देखते हैं जो टाइफाइड फीवर है यह किसके कारण होता है। तो एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफाई। बैक्टीरिया का क्या नाम है, सैल्मोनेला टाइफाई। यह बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, टाइफाइड फीवर। यदि यहाँ बैक्टीरिया इंटर कर गया है, आपके माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच गया है, तो आपको क्या हो सकता है, टाइफाइड फीवर। अब यहाँ बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, तो इस बैक्टीरिया को हम पैथोजन कहेंगे। देखिए पैथोजन क्या है, कोई भी फंगस या कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया जो कि डिसीज़ का कारण बनती है या डिसीज़ कॉज करती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, पैथोजन। तो पैथोजन हम सैल्मोनेला टाइफाई को कह रहे हैं। ऐसे न्यूमोनिया में हम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा को कहेंगे और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को, क्योंकि वह क्या करता है, न्यूमोनिया को फैलाता है। माने वो उस बैक्टीरिया के इंटर करते ही न्यूमोनिया हो जाएगा। तो टाइफाइड फीवर किसके कारण होता है, सैल्मोनेला टाइफाई के कारण। यह इसका क्या बन गया, पैथोजन। अब यहाँ इसके कारण होता है, लेकिन ये इंटर कैसे करता है हमारे बॉडी में, तो बॉडी में इंटर करता है फूड और वाटर के थ्रू। जब आप खाना खाएंगे या भोजन करेंगे और पानी पिएंगे, तो उसी में बैक्टीरिया मिलकर हमारे एलिमेंट्री कनाल से इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। यदि वहाँ इंटेस्टाइन में पहुंच गया तब तो आपको गड़बड़ होगा, लेकिन यदि आपका स्टमच का एसिड उससे यहीं पर ख़त्म कर दिया तब तो कुछ नहीं होगा। सैल्मोनेला टाइफाई मेनली रहता है इंटेस्टाइन में। यहाँ कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में है रहता है। टाइफाइड फीवर हुआ है यहाँ कैसे जानेंगे, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट। यह टेस्ट से हम कंफर्म करेंगे कि हमको टाइफाइड फीवर हुआ है या टाइफाइड फीवर नहीं हुआ है। देखिए टाइफाइड फीवर हुआ है हम इस टेस्ट से तो जान जाएंगे, लेकिन जब ये टेस्ट कराएंगे तब, और इसके पहले यदि हम देखेंगे कि सिम्टम आने लगेंगे, कुछ सिम्टम माने क्या होता है, लक्षण। सिम्टम आने लगेंगे, लक्षण क्या हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, और जब यहाँ बैक्टीरिया इंटर कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बॉडी का टेम्परेचर 39 से 40 डिग्री हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हेडेक होने लगेगा। हेडेक माने सिर दर्द हो जाएगा, और वीकनेस, कमजोरी महसूस होने लगेगी, वीकनेस हो जाएगा। स्टोमच में जाएगा तो क्या होगा, हेडेक होने लगेगा और वीकनेस भी
होने लगेगी और स्टमच जो है वह पेन भी करने लगेगा। तो इसका सिम्टम सस्टेन्ड हाई फीवर हो जाता है, लगातार हाई फीवर रहता है, 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है बॉडी का, और हेडेक होने लगेगा, वीकनेस होने लगेगा। ठीक है, तो इस टाइफाइड फीवर के बारे में हमने क्या क्या जाना। इसका पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफाई, यह स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। इसका टेस्ट है विडाल टेस्ट। इसके सिम्टम क्या है, हाई फीवर हो जाता है 39 से 40 डिग्री। और यहाँ अच्छा देखिए, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जब यह सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया जब पहुँचता है तो सोचिए यहाँ पूरे बॉडी में कैसे फैल जाता है। तो हम आपको बता दें, जो इसमें इंटेस्टाइन में जब पहुँचता है तो आपको पता होगा जो हार्ट है हमारा वह हमेशा पंप करता रहता है। तो हार्ट का जो इन्फीरियर वेना केवा होगा वह नीचे से स्मॉल इंटेस्टाइन वाले ब्लड को ऐसे लेगा। ठीक है, तो यहाँ राइट एट्रियम होगा, यहाँ राइट वेंट्रिकल, यहाँ ब्लड राइट एट्रियम से होकर राइट वेंट्रिकल तक आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ कहाँ जाएगा, लंग्स में, फिर लंग्स से होकर पुल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर यहाँ फिर पहुँच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल तक। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचेगा तो यहाँ से निकलती है महाधमनी माने एओर्टा। एओर्टा क्या करता है, पूरे बॉडी में फैला देता है। और जब पूरे बॉडी में यहाँ फैल जाएगा तो पूरे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और आपको फीवर हो जाने का, सिर दर्द करने लगेगा। तो अब हम सब देखते हैं टाइफाइड के बाद न्यूमोनिया के बारे में। तो हम लोग एक और बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया यह भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज। इसके पहले हमने टाइफाइड फीवर वाला देखा था। तो न्यूमोनिया का जो पैथोजन है, पैथोजन हमने बताया था जो कि डिसीज को कॉज करे उसे पैथोजन कहते हैं। तो न्यूमोनिया का पैथोजन 2 है। तो सबसे पहला पैथोजन है इसका क्या, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और दूसरा इसका पैथोजन जो है वह है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। सबसे पहला है क्या, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, और दूसरा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये न्यूमोनिया का पैथोजन है। अब टाइफाइड का पैथोजन बताइए, सैल्मोनेला टाइफाई, और इसका हो गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। जो न्यूमोनिया है वह कैसे होता है जान लीजिए। तो जो न्यूमोनिया है वह शेयर करने से होता है, माने यूटेंसिल माने बर्तन और ग्लास। यदि आप जो ग्लास यूज कर रहे हैं आपका दोस्त भी वही यूज कर रहा है तो उससे भी आपको न्यूमोनिया हो सकता है। जो आप बर्तन यूज कर रहे हैं वो भी वही बर्तन में खाना खा रहा है तो उसको भी न्यूमोनिया हो जाएगा। शेयर माने आपस में लेन देन से ग्लास और बर्तन के, इससे न्यूमोनिया होता है। न्यूमोनिया होता कैसे है ये भी बता दें। तो यूटेंसिल और ग्लास से माने बर्तन और ग्लास के शेयरिंग से। तो न्यूमोनिया जो है इसमें क्या होता है, मतलब बॉडी के अंदर, जैसे टाइफाइड फीवर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता था और वह एलिमेंट्री कनाल के थ्रू इंटर करता था, लेकिन न्यूमोनिया में एलिमेंट्री कनाल के थ्रू नहीं बल्कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू यह इंटर करेगा। माने जो रेस्पिरेटरी पैसेज है तो यह इंटर कैसे करेगा, इट इंटर्स करेगा नोज से यह इंटर करेगा। और यहाँ रेस्पिरेटरी मतलब इंटर करेगा नोज से हवा के थ्रू। और यहाँ क्या करेगा, जो एल्वियोली है, एल्वियोली में जाकर यहाँ बैठ जाता है। कौन, न्यूमोनिया का जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी का। जब यहाँ एल्वियोली में पहुँचता है तो एल्वियोली जो जैसे हमारा लंग्स है, लंग्स का एक सरफेस एरिया होता है, यही एल्वियोली होती है। यहीं से एक्सचेंज होता है दोनों गैस O2 और CO2 का। यहाँ से क्या करता है, O2 को यहाँ लेता है और CO2 को छोड़ता है, जो लंग्स से हम बाहर निकालते हैं नोज से। ठीक है, तो जब यह बैक्टीरिया जब इस पर प्रभाव कर देगा तो यहाँ इसका सरफेस कम कर देगा। तो ऑक्सीजन जो यह कैरी कर रहा था उसका कम कर देगा, इससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी बॉडी में। और CO2 जो है, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बढ़ने लगेगा। या जिसको भी न्यूमोनिया हुआ होगा अब देखेंगे उसका कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा होगा। और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो जो हमारे बॉडी का कलर ग्रे है वह कन्वर्ट हो जाता है किस में, ब्लूइश में। ब्लूइश में सबसे पहले कहाँ होता है, नेल पर, नेल एंड लिप पर, नेल और लिप पर सबसे पहले यहाँ होता है। माने सबसे पहले क्या होगा, नाखून पर, इसके बाद होठों पर नीला दिखने लगेगा।
तो आप समझ जाइए उस व्यक्ति को क्या है, न्यूमोनिया है। न्यूमोनिया के सिम्टम क्या क्या होते हैं? तो न्यूमोनिया के सिम्टम, जब न्यूमोनिया हो जाएगा तो उस इंसान को म्यूकस ज़्यादा आने लगेगा, माने उसको कफ हो जाएगा। जब न्यूमोनिया होगा तो कफ होने लग जाएगा, ठीक है। और उसका जो CO2 लेवल है वहाँ घट जाएगा, और ये जो नाखून है इधर वाला और ओठ, ये दोनों नीला पड़ जाएगा, नीला। जब नीला पड़ जाएगा तो समझिए न्यूमोनिया हो गया। और हेडेक होने लगेगा, सिर दर्द करने लगेगा, टायर्डनेस माने थकावट महसूस होने लगेगी। तो हम लोग ने देख लिए 2 बैक्टीरियल डिसीज के बारे में, पहला टाइफाइड, दूसरा न्यूमोनिया। अब हम सब एक डिसीज और देखेंगे, कॉमन कोल्ड, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज के बारे में देखा, टाइफाइड और न्यूमोनिया। अब हम देखेंगे एक वायरल डिसीज, माने वायरस के कारण होने वाली बीमारी, उसका नाम है कॉमन कोल्ड। क्या नाम है उसका? कॉमन कोल्ड, या इसे हम राइनिटीज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि यह नाक में होती है, राइनिटीज़। तो यह कॉमन कोल्ड या राइनिटीज़, जो इसका वेक्टर है यहाँ क्या है, राइनिटीज़ से रिलेटेड करिए तो राइनो वायरस, माने यह पैथोजन है। इसका पैथोजन कौन है? राइनो वायरस। यह राइनो वायरस के कारण होता है। जब राइनो वायरस बॉडी के अंदर इंटर करेगा, यह भी नाक के थ्रू जाता है दोस्तों। जब नाक के थ्रू जाता है तो यह नेसल पैसेज, बस लंग्स का जो अपर पार्ट है नाक के थ्रू यहाँ जाता है, बस यहीं पर रहता है और यहीं इन्फेक्ट करता है, लंग्स पर यह नहीं करता। यह पैथोजन राइनो वायरस। तो यह राइनो वायरस जो है जब यहाँ इफेक्ट कर देता है तो यहाँ जलन महसूस होने लगती है, गला भर जाता है। इसके सिम्टम कैसे पता करेंगे दोस्तों? तो सोर थ्रोट होने लगता है, सोर थ्रोट माने गला भर जाता है और आवाज़ भारी हो जाती है। होर्सनेस, होर्सनेस माने आवाज़ जो है वहाँ भारी हो जाती है। हेडेक माने दर्द होने लगेगा। वीकनेस माने कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस। और म्यूकस भी इसमें होने लगेगा दोस्तों। तो यह जो राइनो वायरस है जब इफेक्ट करेगा तो सिम्टम माने सिम्टम हो जाएंगे, सोर थ्रोट, गला भर आएगा। होर्सनेस माने आवाज़ भारी हो जाएगी, हेडेक सिर दर्द करने लगेगा, और वीकनेस कमजोरी महसूस होगी, और म्यूकस डेली उसमें से निकलता रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस आने लगेगा। तो यहाँ जो है वह फैलता कैसे है, माने वह कंटामिनेट कैसे होता है, कंटामिनेट। तो कंटामिनेट होता है दोस्तों एरोसोल, एरोसोल या एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू दोस्तों, एयर ड्रॉपलेट्स। एरोसोल का मतलब क्या होता है, माने एयर से, जब एयर में रहेगा यहाँ राइनो वायरस और आप उसी समय आप सांस ले लिए, तब यहाँ यदि आप में इंटर कर गया तो आपको कॉमन कोल्ड हो जाएगा। या एयर ड्रॉपलेट्स, मान लीजिए कोई छींका आपके घर का मेंबर या कोई भी, और आपने उसी समय किसी बर्तन या किसी चीज़ ऑब्जेक्ट से लगकर वहाँ आपके नाक के थ्रू बॉडी से इंटर कर गया, तो यहाँ आपके नसल पैसेज के जो लंग्स का जो ऊपर पार्ट है जिसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इंक्लूड किया जाता है, उसी पार्ट को यहाँ इफेक्ट करेगा और वहाँ इन्फ्लेमेशन भी करेगा। टॉपिक के साथ दोस्तों यहाँ वीडियो समाप्त होता है। इसके पहले हमने कैंसर डिसीज कैसे होता है और एड्स डिसीज के बारे में पूरी जानकारी दी है, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का ही चैप्टर है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमने लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।